तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये वही मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पे दावा किया, और आज भी ये चाहते हैं और उस वक्त भी कि जुडिशरी को सब्जुगेट करें, अपने नीचे लाएं, अपने अंगूठे तले रखें कि जो ये कहें वो हो। मुझे आप बताएं, आज आप चले जाएं पिंडी पंजाब की तरफ, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ, वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया। कोई उड़न तश्तरियाँ आई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए उनके घर वालों को ज़दकोप करने के लिए। पंजाब पुलिस ने जाके वहाँ पे पुलिस गर्दी उनके घरों में की। ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो हमारे घरों को तो उन्होंने मसमार करके रख देना था। हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि एक सिविल डिक्टेटरशिप या एक सिविल मार्शल लॉ लगे। ये आपको ये मैं कहता चलूँ कि इस फॉर्म 47 हुकूमत और इसी मुस्लिम लीग नून, ये वो पार्टियाँ PDM-1 की कुछ ही महीने पहले, जिस वक्त शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म था, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक ले लिया था, वापस कर दिया था, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ को दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM मशीन को ख़त्म किया कि वो फॉर्म 47 को फ़रोग दें और अपने लिए रास्ता चोर दरवाजे से लाएं, क्योंकि उनको पता था कि इनकी आवाम के हाथों पिटाई होगी। ये वही हुकूमत है जिसने ISI को वो हक दे दिया है कि यहाँ पे जितने मीडिया के लोग हैं और पाकिस्तान का जो भी शख्स है, वो कोट अनकोट नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती एक बहुत बड़ा कैचवर्ड है, और एप्रीहेंशन के शक हो उसके ज़रिए वो लोगों के फ़ोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी चीज़ें टैप करके उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं। ये वही हुकूमत है जिसने अपने बजट में लिखा है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड करेंगे। अभी ये गौर से सुने, बजट बुक के अंदर प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने SIFC के ज़रिए एक बहुत बड़ा पखंड इन्होंने शुरू किया कि जी हम लोग SIFC लाएंगे और वो आगे लेके जाएगी कौम को। SIFC के ज़रिए 8,500 अरब रुपए का खसारा है मुल्क का, जो बजट में जो इन्होंने पूरा करना है। प्राइवेटाइजेशन से कितना पूरा होगा? 30 अरब। और इसमें अलमिया यह है कि जो कंपनियां और जो इदारे ये प्राइवेटाइज या निजकारी में लेके जाएंगे उनकी मालियत 1,000 अरब है। ख़वातीन व हज़रात, आपका 970 अरब किधर जाएगा? फिर 1,000 अरब की मालियत के इदारे, उसमें से 30 अरब आप वसूल कर रहे हैं, 970 अरब किधर जाएगा? ये वही हुकूमत है जिसके इंटीरियर मिनिस्टर ने और ये इन लोगों ने पंजाब में मिल के 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, दरामद की, और उसके बाद किसान से, पंजाब के किसानों से इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, बरदाना नहीं दिया। आड़तियों ने आके अपना वहाँ पे सस्ते दामों गंदम खरीदी और अभी ये वो गंदम एक्सपोर्ट करने के चक्रों में है। हमें क्लियर कट ये आप तारीख में देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 की दिहाई में, उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी होती थी जो अभी ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उसको बैन किया। गलत इकदाम, कल भी गलत था, आज भी गलत है। और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टियां जमहूरियत के साथ खड़ी हों। ये एक डिक्टेटर जहन की अक्कासी करती हैं। इसके साथ साथ आखिर में 2-4 अल्फाज बात करके मैं फिर शिबली फराज साहब को गुजारिश करूंगा कि वो बात करें। आप जहन में रखें कि इस वक्त या कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनके असासे बाहर, इनके जो एवन फील्ड अपार्टमेंट थे वो बेरर बॉन्ड्स के जरिए लिए गए। और इसके साथ साथ आखिर में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ केसेस थे, वो सब के सब घटिया केसेस डिमोलिश हो चुके हैं। सबसे घटिया केस आपका इद्दत केस डिमोलिश हो गया। आजम खान स्वाति साहब और मैं, हम लोग 3.5 घंटे अडयाला जेल के सामने खड़े रहे। वहाँ पे नैब का एक डायरेक्टर ने आके
एक दूसरे झूठे केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दूसरे ये घटिया केसेस ये भी ख़त्म हो जाएंगे और दोनों बुशरा बीबी और वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद होके बाहर आएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे PTI के वर्कर्स आप पुरजोश रहें, पुरअमन रहें। जीत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। मेरे कॉलीग्स बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान ने अक्सर बातें कह दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इस कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो कि इस मुल्क का फ़ख्र हैं। ये वो जमात है जो कि नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। ये वो जमात है जो कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात है। ये वो सियासी जमात है जो कि पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात है। ये वो जमात है जिसके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स में नुमाइंदगी है और ये वो सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की तर्जुमानी करती है। 77 साल गुजर गए और इस मुल्क में जो हमने देखा, जिसमें कि एक आधा हिस्सा हमारा मुल्क का चला गया, लोगों को जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाना गया, और आज वही जमात जो कि पिछले दहाइयों में, कितनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन, नाअहली और एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीक़ाकार रहा है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के, जिसमें कि इंतखाबी निशान, जिसमें कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाना, हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स वो तक नहीं जमा कराने दिए गए और उसके बाद नताइज जिस तरह से हुए वो आपको पता है। और अभी जिस तरह से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज किया जा रहा है, जिसके लिए फिर ख़ास एक कानून साजी हुई, ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तो ओढ़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। जो हरकतें इन्होंने की हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। ये इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है जिसको कि अवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको अवाम की पजीराई हासिल ना हो वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है, न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या और कितने अहम चीज़ें हैं जिसमें पावर सेक्टर भी शामिल है। ये इनकी ये सोच कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सिर्फ उन फैसलों को मानेंगे जो कि इनकी मर्जी के हों, ये हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। इनको इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला नहीं था। इनको वो लीडर नहीं मिला था जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करे, पाकिस्तान की मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की बात करे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करे। हमारी सियासी जद्दोजहद यही है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी जद्दोजहद में बिलीव करते हैं। ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकीं।
और ये जो आपने इनके जो ये पिछले दिनों के जो फैसले आपने देखे हैं, उसमें यही जाहिर होता है कि ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा है और शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था, ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। वो जो एक शेर है ना, तू यहीं हार गया मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर उतरा। इमरान खान अकेला खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। वो अगर जेल में है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में है। वो अपने अगर चाहता तो इनकी तरह ये भी डील कर सकता था। मुल्क से बाहर इमरान खान से ज़्यादा कोई नहीं जानता किसी भी पाकिस्तानी को, लेकिन उसका जीना मरना, उसका सब कुछ यहीं पे है। और वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल की जंग लड़ रहा है। हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे केसेस माफ़ कर दिए जाएं। हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। और जिस तरह जितने भी केसेस थे वो एक एक करके गिरते गए, तो अब आखिरी पत्ता जो कि और कुछ नहीं है, जैसे कि कोई विकटें उड़ा के और भाग जाए, विकटें उतार के। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत एक संजीदा मसला है जो कि ये तारड़ जो है, पता नहीं इसका पूरा नाम क्या है, ये इसके क्या नाम है, हाँ अताउल्लाह तारड़, ये जो कि बड़ी बातें इन्होंने की वो जेब नहीं देती हैं। इनकी जो वो है, इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो। मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। आप जो स्टेप्स ले रहे हो, आप जो इक़दामात कर रहे हो, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को ज़रब देगी। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की हुकूक की रखवाली करेगी। और इस सिलसिले में जिस तरह के भोंडे तरीके से हमें बैनुल अक़वामी दुनिया में इद्दत केस जैसे कि आप ले लें, जिस तरह से कल बुशरा बीबी को ट्रीट किया गया, एक खातून, एक एक्स खातून अव्वल, जिस तरह से बदतमीज़ी की गई, इन चीज़ों से आपका कद मज़ीद छोटा होता है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां नहीं समझ सकते। आपने जो करना है वो आपको पाकिस्तान के अवाम जब तक इजाज़त नहीं देंगे आप नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करती है और हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जैसे हालात में नहीं आती। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं बैरून ममालिक में, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जितने भी लायक बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब जो है तो बाहर जा रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें इसको दुरुस्त करना होगा। हमें इस मुल्क की रखवाली करनी होगी। हमें इस मुल्क के अवाम ने मैंडेट दिया है और हम उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपनी सियासी जद्दोजहद के ज़रिए, जिसका कि बुनियादी नुक्ता है आइन और कानून की हुक्मरानी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जहाँ तक पहले सवाल का आपका ताल्लुक है तो उस पर तो हम आपको कोरी बनाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है। और हम यही कह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये अदलिया पे वार किया गया है और ये अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाल्लाह अदलिया के साथ खड़े होंगे। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले ये हैं और ये वही लीडर है
जिसका पाकिस्तान मुखालिफ बयान किसी बैन अल-अक़वामी अदालत में इस्तेमाल हुआ है, ये वही है। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। इनको कहो जिस वक्त ये कहा करता था मुझे क्यों निकाला, उनकी स्टेटमेंटें निकाले, 2 स्टेटमेंट इनफ है। आज भी नवाज शरीफ इक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी, तो इन पे बैन लगने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये, मैंने आपको कहा कि 3 करोड़ अवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है, 3 करोड़ पाकिस्तानियों की, मोर देन 70% लोग इस वक्त उसके साथ अटैच है, उसका 100। जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, ये रिव्यू एक आइनी रास्ता है, ये उनका राइट है आइन के मुताबिक, वो एक्सरसाइज करना चाहे तो ज़रूर, लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरीके से इनकी रिव्यू होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इंशाल्लाह ताला रिव्यू में इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये ऑर्डर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। और जो आप रिजर्व सीटों की बात कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 41 MNAs थे, एज वी स्पीक राइट नाउ हमारे सारे MNAs के फॉर्म जमा हो गए, सबके सिवाय 3 के जो हमारे पास आ रहे हैं, बाकी जमा हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे आपने बात की ना कि रिव्यू, माहिर कानून बैरिस्टर गौर साहब हैं, पर बैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कह सकता हूँ कि रिव्यू के लिए इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बात खत्म होगी, खत्म। अच्छा, एक सेकंड, एक और ज़रूरी बात, हमारे 2 नज़रिए, 2 कौमों का नज़रिया था जिस पे 1947 में पाकिस्तान बना, 14 अगस्त को। इसी हुकूमत ने परसों के दिन सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मुझे और हमारे साथियों को अड्याला जेल चौकी में, जो आप साथी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चौकी है, जेल के अंदर नहीं है, बाहर है, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मुसलमान किसी और मुसलमान के ऊपर के सामने दरवाज़ा मस्जिद का नहीं बंद कर सकता। और वहाँ पे जो आपका SHO था, उसका नाम अवैस है, उसने कहा आप जो मर्जी कर लें, हमें ऑर्डर्स हैं। ये हाल है यहाँ पे गैर मुल्की, गैर मुस्लिम ममालिक में भी ये नहीं होता, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, जहाँ पे मरियम नवाज फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वजीर आज़म है। ये हालात है मुल्क में कि नमाजियों को मस्जिद के दरवाजे उन पे बंद किए जा रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ANP ने स्टेटमेंट दिया, हम उसको खुशाइंद समझते हैं और हम बाकी पार्टी से तवक्को करते हैं कि वो भी जमहूरी सोच रखते हुए ये आगे बढ़ेगी और माजी से सबक सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एनीवे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आप करें, बताएं, ऐड कर दो। एक मिनट, एक इधर तरफ से एक क्वेश्चन ले ले और अब जी देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है, खान साहब के विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं और वो बिलीव नहीं करते कि पावर शेयरिंग हो, पर वो बिलीव करते पब्लिक पॉलिटिक्स पे। और पब्लिक पॉलिटिक्स में ये कि इस वक्त ईवान में जितनी पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर के हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते। हम तो कह रहे हैं जी फर्दर आगे जाए, उसके लिए मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये दुरुस्त नहीं है जो आपने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और सियासी जमात से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। हमारा जो अलाइंस है वो इस बात की खमाजी करता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है और हम बिलीव करते हैं, हमने सिर्फ वो जमातें, वो सियासी जमातें जो कि इस मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार हैं, उनके साथ हमने नहीं मुज़ाकरात करने, बाकी हमने सारी सियासी जमातों सबके साथ करेंगे। अच्छा, एक मिनट, जी बिल्कुल, अयूब खान साहब तारीख का, शिराजी साहब मैं समझ गया आपकी बात, आपने किया अयूब खान साहब
मेरे दादा होने के साथ साथ सदर पाकिस्तान भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, जंग अज़ीम में भी लड़ी और तारीख का हिस्सा हैं। कोई लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई उनकी तारीफ़ करते हैं, फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, उसमें कोई दो आरा नहीं है। नेक्स्ट। हम ये कह रहे हैं कि वो पार्टी जो एक्चुअली पाकिस्तान की सालमियत के मुखालिफ हो उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और वो लोग नहीं होते जिनके पास 70% जो है ना आवाम की पॉपुलैरिटी होती है। ये कहाँ तक चोरे चुपे पड़ते रहेंगे। ये आवाम को तवज्जो हटाने की एक और जो है ना एक कोशिश की है, इंशाअल्लाह ताला ये इसमें भी बेनकाब हो। चेयरमैन साहब, एक तो गुजारिश ये है कि एक तरफ बिजलियाँ गिराई जा रही है बिलों की सूरत में, दूसरी तरफ ऐसे फैसले आ रहे हैं। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि अभी शिबली साहब ने भी ये कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात। क्या आप समझते हैं कि हुकूमती अलाइंस में उनके अंदर इतनी ज़रूरत है कि वो ये फैसला कर सकें जो उन्होंने फैसले किए? और सेकेंडली कुछ लोग फैज़ाबाद में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक पाबंदी लगाने का ताल्लुक है वो तो सुप्रीम कोर्ट करती है, और हुकूमत जो फैसला लेती हैं हम उसके लिए रेडी, और इनकी बड़ी कोशिश थी। ये तो कोशिश यही कर रहे थे कि इमरान खान साहब का नाम न रहे, लेकिन अल्लाह ने वो नाम चाहा और वो रहा है। तो पाकिस्तान ने उनको 8 फरवरी को वो रिज़ल्ट दे दिया कि जो लोग कहते थे काटा लगाएंगे, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आवाम भी रेडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये पाबंदी लगाएंगे ये किसी सूरत नहीं लग सकती, न इसके ग्राउंड है। जहाँ तक धरना है तो वो धरना उनका राइट है, वो कह रहे हैं कि हम धरना लिए बैठे हैं फ़लस्तीन के लिए। एनीवे, ये आखिरी सवाल होगा जी। वेलकम है। देखिए, सही शाहिद खान अब्बासी साहब ने सही कहा, यही आर्टिकल 17 कहता है, यही इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 212 है उसके मुताबिक भी यही है। हुकूमत फैसला लेती है, हुकूमत ग्राउंड देती है, और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जी सर, जी यहाँ पे शिबली फराज साहब उस मीटिंग में मौजूद थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, और उन्होंने स्पेसिफिकली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब और इनकी पार्टी को हम लोग वेलकम इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके 2 ख़ानदानों की पार्टी उससे निकल के एक नई पार्टी आई है, और नई पार्टी डेमोक्रेसी